हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज वीडियो। देखते हैं कि आप किस तरह से एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास इधर सबसे पहला जो शॉर्टकट की है तो उसको मैं यूज़ करूँगा अपने रीनेमिंग शीट के लिए। मैं करूँगा यहाँ पे ऑल्ट फिर HOR। तो फ्रेंड्स, आप ऑल्ट HOR को यूज़ कर सकते हैं रीनेमिंग के लिए। तो मैं करूँगा इधर। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इधर आपकी एक्सेल शीट के अंदर आपका लिखा हुआ है इधर शीट 5। तो मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं करूँगा ऑल्ट HOR। तो ये देखें आपके पास शीट के अंदर कर्सर आ गया। तो मैं यहाँ से काटूंगा इसको और करूँगा इधर से शॉर्टकट। तो ये मैंने अपनी शीट का नाम इधर रख दिया शॉर्टकट। तो आप इस तरह से अपनी मर्जी से कोई भी नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पास। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैंने दूसरा शॉर्टकट की है वो उसके लिए आप यूज़ करेंगे अपने पास ऑल्ट D और FF। तो इसके लिए इससे फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स, आप डेटा को अपने पास फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं करूँगा इधर ऑल्ट D और FF। ये देखें, आप देखेंगे इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है आपकी इधर सेल के अंदर आ जाएगी। आप प्रेस करेंगे अपने पास तो इधर आप देखेंगे सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, सॉर्ट बाय कलर और टेक्स्ट फिल्टर। तो आप फिल्टर को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने पास। और फ्रेंड्स, आप करेंगे फिर ऑल्ट D F और F। ये देखें, आपका इधर जो साइन था यहाँ से फिल्टर का वो यहाँ से हाइड हो जाएगा या फिर यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप उसको यूज़ नहीं कर सकते आप अपने पास फिल्टर को। अगर आप लाजमी फिर दोबारा से लाना चाहें तो आप करेंगे ऑल्ट D F और F। ये देखिए आ गया। इस तरह से आपके पास फिल्टर का साइन आ भी जाएगा, यानी कि ऐड भी होगा और रिमूव भी हो जाएगा। ऑल्ट D F और F। ये देखिए यहाँ से रिमूव हो जाएगा साइन। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरा तीसरा शॉर्टकट की है ये कि आप किस तरह से एक्सेल की फाइल को आप किस तरह से क्लोज कर सकते हैं विदाउट माउस। तो मैं करूँगा इधर कंट्रोल और W की। देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब आप सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे अपने पास तो आपसे पूछ रहा है सेव, फिर दूसरा ऑप्शन है डोंट सेव और कैंसिल। आप इधर सेव करके इधर एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास फाइल इधर सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं यहाँ से इसको काट रहा हूँ। अगर आपको ये शीट अपने पास से क्लोज करनी है तो आप करेंगे कंट्रोल और W। कंट्रोल W प्रेस करेंगे आप अपने पास तो इधर एक्सेल की फाइल यहाँ से क्लोज हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरे पास चौथा शॉर्टकट की है। अभी मैंने आपको बताया था क्लोज कंट्रोल W से आपकी एक्सेल की फाइल क्लोज होगी और कंट्रोल F4 से आपकी कोई भी फाइल हो वो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल F4। ये देखें, आपके पास सिर्फ एक्सेल ही नहीं कोई भी फाइल हो आपके पास वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ से आप सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे अपने पास तो फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, पांचवा शॉर्टकट की है वो F5 और एंटर। यानी कि आप अपने पास F5 प्रेस करेंगे, इसके अंदर आप जो चीज़ डालना चाहें अपने पास वो लिखेंगे और फिर कर देंगे इधर एंटर। इधर लिखा हुआ है गो टू, यानी कि आपको किस चीज़ के अंदर जाना है, और प्रेफरेंस आप वो चीज़ यहाँ लिखेंगे और फिर कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो आप इधर प्रेस करेंगे कंट्रोल 5 और एंटर। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इसके अंदर कंट्रोल 5 नाम डालेंगे यहाँ पे और कर देंगे एंटर। आपने फिलहाल इधर कोई नाम नहीं डाला इसलिए आपको वैलिड दिखा रहा है इधर। तो मैं कर दूंगा यहाँ से इसको क्लोज। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल D। ये देखें, मैं इसको यहाँ से करूँगा कंट्रोल D। ये देखें, ये मेरे पास साइन इधर आ जाएगा। आप इधर देख रहे होंगे तो इधर मैं लिखूंगा अपना नाम। पहले मैं करता हूँ उसको कंट्रोल Z। मैं करूँगा यहाँ पे ये देखें अजीम खान। अब मैं करूँगा इधर कंट्रोल D, यानी कि आप कहाँ जहाँ जहाँ कंट्रोल D करेंगे वहाँ पे ये साइन आ जाएगा, मेरा नाम वहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल डाउन के जरिए।
अब आप करेंगे कंट्रोल जेड, तो जहां भी आप कोई मूवमेंट करेंगे वो आपकी अंडू होती चली जाएगी। तो आप इधर कंट्रोल जेड करेंगे तो आपकी अंडू हो जाएगा, कंट्रोल डी करेंगे तो आपकी इधर कॉपी डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है, अगला शॉर्टकट की है वो है F2। यानी कि अगर मैं यहाँ से अपना नाम को अजीम खान को अगर मैं करना चाहूँ अजीम अहमद, तो मैं करूँगा अपने पास या तो माउस के ज़रिए डबल क्लिक, तो फ्रेंड्स कर्सर इसके अंदर आ जाएगा मेरे पास। या फिर मैं अगर माउस को यूज़ नहीं कर रहा तो मैं करूँगा इधर F2, तो कर्सर मेरे सेल के अंदर आ जाएगा। तो मैं इधर से खान को काट के कर दूंगा अहमद। तो ये देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं इसको। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल। ये देखिए इसके अंदर आपके पास तमाम सेल जो हैं वो एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि सारे सेल का साइज एक जैसा हो जाएगा। फिर मैं दोबारा से इस को प्रेस करता हूँ कंट्रोल, और ये देखें आपके पास दोबारा ये पुरानी कंडीशन में वापस आ जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपके पास सेल बड़ा हो जाएगा या फिर सेल छोटा भी हो सकता है। इसके अंदर आप करेंगे तो ये देखें सेल आपके पास बड़ा हो जाएगा। ये देखें जिस शीट की आपको ज़रूरत होगी वो आपके पास इधर फार्मूला शो कर देगा बिल्कुल, यानी कि ये आपका फार्मूला शो कर देता है कि आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया है इसके अंदर। अगर फ्रेंड्स आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी शीट के अंदर, इस वाली शीट के अंदर कौन कौन से फार्मूले किस जगह पे लगे हुए हैं, तो आप करेंगे कंट्रोल। ये देखेंगे आपके पास इधर फार्मूला शो हो जाएगा। यहाँ पे ये फार्मूला मैंने लगाया इधर, ये फार्मूला मैंने लगाया प्रोडक्ट कोड, ये फार्मूला लगाया मैंने इधर, यानी कि जहाँ जहाँ मैंने फार्मूले लगाए होंगे वो तमाम जगह आपको शो कर देगा इधर। ये देखिए ये तमाम जगह मुझे शो कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें तो आप इसको, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल शॉर्टकट की है ये। और फ्रेंड्स इसके बाद आप करेंगे कंट्रोल और 1, ये आपका एक अगला शॉर्टकट की है। इससे आप अपनी किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके चार्ट का नाम होता है फॉर्मेट सेल। तो फ्रेंड्स ये आएगा आपसे आपके पास कंट्रोल 1 से। इसके अंदर आप नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोटेक्शन इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि प्रोटेक्शन से आप अपनी शीट को हाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। आप फिल को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, कलर, बॉर्डर, बॉर्डर को आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, फॉन्ट को आप यूज़ कर सकते हैं, अलाइनमेंट को और नंबर को। तो फ्रेंड्स मैंने ये पूरा आपको चलाने का तरीका बताया है कि आप किस तरह से नंबर को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अलाइनमेंट, किस तरह से बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की वजह से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको इस नाम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ से काट दूंगा। तो इसका आपका शॉर्टकट की कंट्रोल और 1, ये आ गया आपके पास फॉर्मेट सेल। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल 0, यानी कि आप किसी भी कॉलम को इधर से सिलेक्ट करेंगे और करेंगे अपने पास कंट्रोल 0। तो ये देखिए यहाँ से कॉलम आपके पास हाइड हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद अगर आप अपने पास कोई रो हाइड करना चाह रहे हैं तो आप करेंगे इधर कंट्रोल 9। ये देखिए आपके पास इधर रो हाइड हो जाएगी। आप देखेंगे इधर सीरीज के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद आपको डायरेक्ट 11 शो कर रहा है, यानी कि 10 यहाँ से हाइड हो जाएगा आपके पास से। तो फ्रेंड्स अगर आपको कॉलम हाइड करना है अपने पास तो आप करेंगे कंट्रोल और 0। अगर आपको अपने पास रो हाइड करनी है तो आप करेंगे कंट्रोल और 9। और फ्रेंड्स अगर आप अपने पास माउस यूज़ नहीं कर रहे और आपको पूरी रो अपने पास हाइड करनी जो आप सिलेक्ट करना चाहें, यानी कि मुझे यहाँ पे नंबर 12 की पूरी रो हाइड करनी है अपने पास, तो मैं करूँगा इधर शिफ्ट और स्पेस। ये देखिए पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। और फिर अगर आपको ये करना है सिलेक्ट तो आप करेंगे कंट्रोल और X। ये देखें ये पूरी रो आपके पास इधर सिलेक्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो है ऑल्ट M और F। ऑल्ट M और F आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं करूँगा ऑल्ट M और F। ये देखें इंसर्ट फंक्शन। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप कॉन्केटनेट को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप सम को यूज़ कर रहे हैं, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, मैक्सिमम, साइन, सम इफ, TMT, ये तमाम पास फार्मूले थे। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें
तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी भी अपने पास वीडियो बनाई है। आप जो भी फार्मूला आप लगाना चाहें आपके पास, तो कॉन्केटनेट को लगा लें आपके पास और करें इधर गो, तो आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका शॉर्टकट की है ऑल्ट एम और एफ। ये देखें इंसर्ट फंक्शन, फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ। इसके बाद आपको अगर यहाँ पे सॉर्ट चाहिए, सॉर्ट एंड फिल्टर, तो सॉर्ट एंड फिल्टर आपके पास इधर आपको मिल जाएगा। ये देखें सॉर्ट एंड फिल्टर, इस तरह इसके अंदर आप सॉर्ट जेड टू ए, सॉर्ट ए टू जेड, कस्टम कस्टम सॉर्ट फिल्टर, आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। या फिर अगर आप शॉर्टकट कीज को यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके पास माउस इधर ख़राब है तो आप करेंगे इधर ऑल्ट डी। तो फ्रेंड्स आप ऑल्ट डी और एस अपने पास प्रेस करेंगे तो आपके पास सॉर्ट का एक चार्ट आ जाएगा। इसके अंदर आप जाएंगे अपने पास रिबन के अंदर है तो आपको बता रहा था सॉर्ट एंड फिल्टर, आप इसके अंदर सिर्फ सॉर्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपको सॉर्ट एंड फिल्टर की भी एक वीडियो बना के दी थी। अगर आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप फ्रेंड्स मेरे चैनल के अंदर जाके सॉर्ट एंड फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सॉर्ट एंड फिल्टर का जो शॉर्टकट की है मैं दोबारा बताया था आपको, ऑल्ट डी और एस। तो आप करेंगे ऑल्ट डी और एस तो आपके पास सॉर्ट का एक चार्ट आपके पास क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको इसके अंदर सम को यूज़ करना है अपने पास, यानी कि अगर कोई रिकॉर्ड आपको कोई डेटा आपको सम करना है अपने पास, तो फ्रेंड्स सम को यूज़ करने के लिए आप करेंगे ऑल्ट और इक्वल टू की, देखें ये सम आपके पास इधर आ जाएगा। अगर मैं इधर करूँगा, जैसे मैं इधर कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल दी है इधर। अगर आप चाह रहे कि इन तमाम का टोटल मेरे पास एक दफ़ा में आ जाए तो मैं इधर करूँगा ऑल्ट, ये देखें, फिर मैं करूँगा इसको एंटर। ऑल्ट इक्वल टू मैंने प्रेस किया है तो मेरे पास बस सम का फंक्शन आ गया था। मैं इसको यहाँ से दोबारा से डिलीट करता हूँ अपने पास से, फिर मैं इधर दोबारा प्रेस करता हूँ ऑल्ट और इक्वल टू। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे आप इक्वल टू सम के बाद ब्रैकेट ओपन हो गया और रेंज खुद बहुत वेल सिलेक्ट हो जाएगी, ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज से आएगा आपके पास और फिर आप करेंगे एंटर, तो टोटल आपके पास आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल और ओ। तो इससे होगा आपके पास फाइल मेन्यू बार, ये आपके पास ओपन हो जाएगी। मैं करूँगा अपने पास कंट्रोल और ओ, ये देखें ओपन आपके पास इधर आ जाएगा। आप अपने फाइल के अंदर चले जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ इधर, ये देखें ये फाइल है आपके पास। अगर आप इसको प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो ये देखें ये आपके पास पूरा इधर एक कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे, इन्फो न्यू ऑप्शंस वगैरह। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कंट्रोल और ओ प्रेस करेंगे तो ये देखें आप जाएंगे अपने ऑप्शन के अंदर। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला शॉर्टकट की है वो ये कि अगर आपको इस चीज़ का प्रिंट निकालना है, यानी कि आपने जो भी डेटा अपने पास क्रिएट किया है, जैसे मैं इस डेटा के अंदर जाता हूँ अपने पास, तो मुझे इसका प्रिंट चाहिए यहाँ से, तो मैं करूँगा यहाँ पे कंट्रोल और पी, ये देखें ये प्रिंट मेरे पास आ जाएगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स कंट्रोल और पी के ज़रिए आप अपने पास से डेटा इधर ला सकते हैं, अपने पास प्रिंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है, अगला शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट और डबल वी। ऑल्ट वी और वी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास कस्टम व्यू आपके पास क्रिएट हो जाएगा। तो मैं करूँगा इधर ऑल्ट वी और वी, ये देखें कस्टम व्यू आपके पास क्रिएट हो जाएगा। आप इसके अंदर से कोई कुछ भी चीज़ लिखेंगे तो शो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ आपके पास शो हो जाएगी। अगर आप क्लोज करना चाहें क्लोज कर सकते हैं, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो आप वैल्यू डाल के यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑल्ट वी और वी से आपके पास कस्टम व्यू आता है, ये इसका शॉर्टकट की है कस्टम व्यू का, ऑल्ट वी और वी। ऑल्ट और डबल वी आपका कस्टम व्यू का शॉर्टकट की है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास सबसे लास्ट ऑप्शन है, लास्ट शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल और एफ। तो फ्रेंड्स कंट्रोल और एफ से होगा कि आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस आ जाएगा, यानी कि मैं इधर करता हूँ कंट्रोल और एफ। तो फ्रेंड्स कंट्रोल और एफ को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है,
प्रेस किया मैंने कंट्रोल और F को। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पूरी शीट के अंदर जहाँ भी कहीं अजीम लिखा हुआ होगा वो मेरे पास हाईलाइट हो जाए। ये देखिए मेरे पास लिखा है अजीम, और ये सेल मेरे पास इधर हाईलाइट हो जाएगा जहाँ पे अजीम लिखा हुआ होगा। अब मैं करूँगा यहाँ पे नंबर 89, 89 जहाँ भी लिखा हुआ होगा मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा। ये देखें ये एक बार हाईलाइट हुआ है। अब मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट, यानी कि अगर ऐसी मेरे पास दूसरी वैल्यू भी है वो भी हाईलाइट हो जाएगी। ये देखें ये फाइंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया है तो ये 89 मुझे दोबारा से शो कर रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपके शीट के अंदर जो भी कोई चीज़ होगी, अगर आपको वो चीज़ फाइंड करनी है या कोई चीज़ ढूंढनी है आपको, तो आप कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे अपने पास, कंट्रोल F प्रेस करेंगे अपने पास, तो फाइंड एंड रिप्लेस का आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर आप फाइंड वर्ड के अंदर आप जो भी चीज़ डालना चाहें, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं अपने पास, वो उसका नाम डाल देंगे अपने पास, शुरू के कुछ वर्ड डाल देंगे और फिर एंटर करेंगे या फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपने पास एक्सेल के अंदर शॉर्टकट कीज़ को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक वक्त पे पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स अगर इस वीडियो में आपको भी परेशानी है, कोई बात पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।